language. आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम न्यूज़ 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दक्नी में खबरें, दक्नी स्पेशल। आप लोग कई दिनों से कोरोना के खबरें सुन सुन के परेशान और बौरान हो गए होंगे। हुकूमत और डॉक्टर सिर्फ ये बोल रही हैं कि आप लोग एहतियात करो एहतियात करो, और आप लोग कितनी एहतियात कर रही हैं बढ़ते हुए केसों को देखे तो दिख रहा। बहरहाल ये कोरोना की परेशानी को थोड़ी देर के वास्ते भूल जाओ। कई को बोले तो हम आप लोगों की मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराएंगे जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरेंगे। खाली दिन भर कोरोना रोना बोले तो कैसा होगा? नहीं तो चलो शुरू करेंगे दक्नी में खबरें। आज हमारे साथ है ऐसी शख्सियत जो संजीदा है और तंज़ो मिज़ाज और दक्नी शायरी में अपना नाम हिंदुस्तानी च नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोलने और सुनने वाले हैं वहाँ तक इन्हों अपनी शायरी से लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरते रहते। वो शख्सियत है तालिब शोलापुरी। जी हाँ तालिब साहब, आपका खैर मकदम है दक्नी खबरें स्पेशल में। कैसे हैं तालिब साहब आप? बहुत बहुत शुक्रिया जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। क्या हाल है तालिब साहब? आपने अपने चैनल पर मुझे मदऊ किया, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ जी। बस अल्लाह का करम है। आपकी सुनाइए। शोलापुर का क्या हाल है तालिब भाई? शोले अभी भड़क रहे हैं कोरोना के। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो ठीक है जी 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 जी। शायरों का जो है कोरोना से बेहाल था जी, शायर ऐसा लग रहा कोरोना के चक्कर में कई शायर अब ऑनलाइन मुशायरे कर रहे हैं। आप लोगों के भी ऑनलाइन मुशायरे चल रहे हैं कुछ? जी हाँ, ऑनलाइन मुशायरे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सामीन का शौक है, ज़ौक है कि वो सुनना चाहते हैं किसी तरह, और घर में लॉकडाउन की वजह से बैठ के ज़हनी तौर पर जो है तंग आ चुके हैं जी, और चाहते हैं थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए, थोड़ी सी बातचीत हो जाए जी। तालिब भाई, के लिए तो लग रहा था कि शायद अपने कोरोना के चक्कर में लोगों को सिर्फ हाथ धो, मास्क लगाओ, ये चीज़ें हैं। तो क्या शायरा हमारे, खासकर अगर मैं दक्नी शायरों की बात करूंगा, आप भी बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन दक्नी शायरी करते हैं, तो लोगों के मुस्कुराते हुए मुंह धुलाए कि नहीं धुलाए दक्नी शायरी से आप ऑनलाइन में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल धुलाए अल्हम्दुलिल्लाह, और चेहरों पर हंसी भी आई जी। जो संजीदा हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा जहनी तौर पर ताजगी भी मिली है जी। मगर शायर जो है पर मुस्कुराहट आती है, तो हमें शायर अक्सर जो है अपने कलाम में जो कुछ भी शामिल करता है तालिब भाई, वो समाज से लेकर समाज को देता है। ये बात तो तय है। आप लोग जो देखते हैं उसको ही मजमून बनाते हैं अपनी शायरी में। तो कोरोना को लेकर भी जिस तरह से शायर घरों में बैठे करता है समाज के सामने, घरों में बैठे शायर लोग, तो काफ़ी गैप हो गया है आप लोगों के जो सामीन हैं, नाजरीन हैं, देखने वाले। तो हम यही चाह रहे थे कि दक्नी खबरों में न्यूज़ 18 उर्दू जो है रूबरू कराए आपके नाजरीन और न्यूज़ 18 उर्दू के तमाम नाजरीन के साथ कि तालिब भाई, एक चीज़ है आपके कलाम में, बहुत ही मुख्तसर अल्फाज का इस्तेमाल करते आप, और ये जो छोटे छोटे अल्फाज का इस्तेमाल, लोगों से जो गुफ्तगू होती घर में दायलान में चबूतरे पे जो बैठ के गुफ्तगू होती, उसको आप एक मिजाज के तौर पर पेश करते। कोई हालांकि मुश्किल काम है, बहुत आसान काम नहीं है एक मिजाज भी पैदा करना, तंज भी पैदा करना। तो मैं आपका एक कलाम सुना था तालिब भाई, इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो बशीर भाई है आपके, तो बशीर भाई से आपका या तो फिर नोकझोंक हुई या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका बशीर भाई को? बहुत ज़्यादा जो है दिख रहा कि जैसा दिख रहा बशीर भाई से बहुत ज़्यादा ही सुना दिया आप अपने कलाम में बशीर भाई। मशहूर हुई है। तो क्या है वो कलाम, और इसकी ये कलाम में बशीर भाई है कौन? अल्हम्दुलिल्लाह बशीर भाई से जी, ये बशीर भाई जो एक कैरेक्टर है जी, मैंने ऐसे एक कैरेक्टर के तौर पर पेश किया है जी। और वैसे तो शायरों का किसी से दुश्मनी का ताल्लुक नहीं आता जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सारे उसके हैं, मोहब्बत देने वाले हैं। मोहब्बत का नाम ही शायर है और शायर का नाम मोहब्बत है जी। तो ऐसे ही समाज का एक कैरेक्टर लेके कि ऐसा लगे लोगों के कि वो मुझसे मुखातिब हैं। बिल्कुल। और कई मुशायरों में जाता हूँ, ये बशीर भाई जब पढ़ता हूँ जी, तो कई बशीर भाई जो है
वो ऑडियंस में से उठ कर आते हैं और बोलते हैं भाई मेरा भी नाम बशीर भाई है। चलिए अच्छा लोग है। मुझे भी बशीर बोलते हैं। जी तो इस तरह से ये बशीर भाई को भी अच्छा लगे, जी। इस तरह से ये नज्म है। जी, तो कलाम सुनाएंगे आप बशीर भाई वाला, ताकि और भी बशीर जी, सुन आप सके। सुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, और भी बहुत बशीर होंगे जी, जो आज जी, फिर सुन लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सुनिए कि बिल्कुल इंशाल्लाह। और वो बिल्कुल बशीर भाई भी बहुत खुश होंगे, और बशीर भाई के जो भी दोस्त रहेंगे जी जी जी, वो भी जो है बशीर भाई को बशीर भाई बोल के ही मुखातिब होंगे, ठीक और ठीक। वहां भी एक मजा पैदा हो जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये इस तरह से नज्म है कि ध्यान किधर है, किधर चलाते, क्या बशीर भाई, ध्यान किधर है, किधर चलाते, क्या बशीर भाई, साइड में ठहरूं लाखों भाते, क्या बशीर भाई। ये मतलब है इसी जी, तरह जी, से देखिए, वाह, वाह। ध्यान किधर है, किधर चलाते, क्या बशीर भाई, साइड में ठहरूं लाखों भाते, क्या बात है। क्या बशीर भाई। जी आंगन किसका, छिचड़े किसके, वाह। आंगन किसका, छिचड़े किसके, सुकने भैंसो वजड़े किसके, चील उड़ी तो चुप चिल्लाते, वाह वाह क्या वाह वाह बशीर भाई। वाह 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 वाह। घड़ी का कांटा हिलते रहता, उधार सधार तो चलते रहता, घड़ी का कांटा हिलते रहता, जी उधार सधार तो चलते रहता, बिल्कुल। देते तो क्या भाग को जाते, प्यार मोहब्बत। जी जी, देखिए कि चढ़को सारे स्टेज पे बैठे, जी दूल्हे को भी दबा को रेटे, अब बुलाए तो नहीं जा चढ़को रहे सारे डरते लोग। स्टेज पे बैठे, दूल्हे को भी दबा को रेटे। हाँ, बुलाए तो भी नहीं जा रहे। जी तो चढ़को सारे स्टेज पे बैठे, दूल्हे को भी दबा को रेटे, काजी साहब को कहाँ बिठाते, क्या बात है। क्या बशीर भाई। वाह 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 वाह। जी देखिए, अभी जो नौजवान हैं, शादी होती है जी तो उनको पहले दिन से ही कैसे रहना है अपने बीवी के साथ। एक मेरा छोटा साधना सा मशवरा वाह। कि प्यार मोहब्बत लाइट में रखना, जी पहले दिन से टाइट में रखना, प्यार मोहब्बत लाइट में रखना, जी प्यार मोहब्बत लाइट में रखना, पहले दिन से टाइट में रखना, क्या बात है। नहीं तो सीधा कब्जे में जाते। क्या बात है। क्या बशीर बात भाई। है। क्या तजुर्बा है बशीर भाई। जी 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 शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी लेना न देना, मैं चुप जा रहा हूं, जी कई को लड़ रहे बोल को उनको समझा रहा हूं। जी लेना न देना, मैं चुप जा रहा हूं, जी लड़ रहे बल को मैं समझा रहा हूं, जी उल्टा मेरे चांद को आते। क्या बात है। क्या बशीर भाई। क्या बशीर भाई, वाह वाह। जी मतलब पेश कर रहा हूं कि तालिब थोड़ी खिड़की खोले, अपना समझ को तुमको बोले। जी तालिब थोड़ी खिड़की खोले, जी अपना समझ को तुमको बोले, हल्लू जाको उनको लगाते। क्या बात है। क्या बशीर भाई। क्या बशीर भाई, वाह वाह। क्या बशीर, किधर है, बशीर भाई, किधर बशीर चलाते भाई हैं? जो बशीर क्या हैं बशीर वो भाई। वाकई आपका साइड कलाम में ये सुन ठहरूं। के बहुत ज़्यादा जो है बशीर हो गए होंगे अब, बल्कि बसीरत भी ज़्यादा हो गई उनकी इनकी। तो जी, तालिब जी, भाई जी। एक चीज़ ये है कि जी। ये कलाम में दक्नी कलाम जो है जी अब बहुत कम शायर हो गए दक्नी कलाम के लिए। आप लोग चला रहे हैं, कुछ शायर दक्नी के अभी हैं जी बचे। बिल्कुल, इस जबान से नावाकिफियत बढ़ रही जी, है। तो दक्नी शायरी की जो अहमियत है, खुसूसियत ये है, इसमें मौजू जो बनता है, तो कैसे आप मौजू का इंतखाब करते हैं दक्नी शायरी में, क्योंकि आपको तंज़ भी करना है और मिज़ाह भी पैदा करना है। तो ऐसे मौज़ूआत को आप अपने कलाम में कैसे लाते हैं, क्या कुछ सोचता है शायर मिज़ाह तंज़ दोनों चीज़ों को शामिल करने के लिए। तालिब साहब। देखो अभी तो दक्नी जबान मतलब ये सीधा सीधा है, बोली है। जी जी बोली है, बोली जो होती है अवाम की जबान होती है। जी तो ये अवाम की जबान, ये अपने घरों में जो भी मसाइल चलते हैं, छोटे मोटे मसाइल, जी अदबी शायर तो अपना अदब पेश करते हैं, लेकिन लोगों की अपनी आम जिंदगी, आम जबान जिसको बोली कहेंगे, जी
तो एक अलग चीज है। जी तो ये छोटे मोटे घरेलू मसाइल हैं, जी तो इन मसाइलों को पेश करेंगे और उनकी जबान में पेश करेंगे जी तो उनको लगेगा कि ये तो मेरी बात कह रहा है, इसमें तो मेरी बात आ गई है जी। तो इसलिए ये बहुत अच्छा लगता है। जी और दक्कनी जबान तो है हमारे उर्दू की बुनियाद है। जी हाँ, तो ये बुनियाद, अभी तो इमारत खड़ी हो गई, उर्दू बन गई, मीनार बन गया, जी लोग मीनार पर बैठे हुए हैं, जी। तो मीनार को देख रहे हैं, बुनियादों को भूल गए। तालिब भाई एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग शायर बचे हुए हैं, बिल्कुल फिर भी मुस्कुराते अल्हम्दुलिल्लाह हुए जितने भी लोगों हैं। को चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरते और इतनी खूबसूरत शायरी आप लोग करते हैं और अच्छे अच्छे छोटे छोटे अल्फाज लोगों को आसानी से समझ में आ जाते हैं और उसको बिल्कुल शायरी में आप ढाल देते हैं दक्कनी। मगर बाद लोगों को देखा मैं कि भाई आप दक्कनी गुफ्तगू करते या लोकल जो बोली है, ज़बान है मकामी, चाहे वो दक्कन के जितने इलाके महाराष्ट्र का हो, तेलंगाना का हो या फिर कर्नाटक की जो बोलियां हैं, बोलते अरे ये क्या बोली है, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते, लेकिन शायर है कि दक्कनी ज़बान में अपनी शायरी कर रहा। तो ऐसे लोग जो शर्मिंदा करते हैं या फिर शर्मिंदगी महसूस करते हैं बोलने के लिए, ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे? क्योंकि बोली है और उसी बोली में बात करने के लिए लोगों को आसानी से समझ में भी आता। अब आप शायरी भी कर रहे हैं उसमें, बावजूद इसके लोग थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करते हैं, क्या बोलेंगे आप उन लोगों को? जी, मैं यह बोलूंगा कि जैसे इब्तदाई तालीम देने वाले जो मौल्लिम होते हैं, प्राइमरी के अलिफ बे जीम सिखाते हैं, बड़ा करते हैं, वो बच्चा पढ़ते पढ़ते बड़ा हो जाता है, मैट्रिक हो जाता है, वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है और कोई भी ओहदा इख्तियार कर लेता है, तो वो अपने एक मिजाज में आ जाता है, उस मिजाज पर ही वो सब लोगों को देखना चाहता है और वो उन्हीं टीचरों को जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं उनको हीच समझता है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल यही है कि दक्कनी ने उर्दू बनाई है जी और उर्दू में बड़े हो गए, पोस्ट हासिल किया, ओहदेदार बन गए, अदीब कहलाए, बड़े शायर कहलाए, लेकिन उस प्राइमरी लेवल पर भूल जाना, इब्तदाई तालीम को भूल जाना या इब्तदाई जबान को भूल जाना या उस पर शर्मिंदगी महसूस करना, मैं समझता हूं कि ये शर्मिंदगी की बात है। जी जी बिल्कुल। तालिब भाई एक और चीज, दक्कनी शायरी में, दक्कनी शायरी, संजीदा शायरी या अदब, उर्दू शायरी जो है अदब में, ठीक है मौज़ूआत अलग अलग है, मगर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हम आम आदमी के मसले को, घरों के मसले को, छोटे छोटे चीज़ों को दक्कनी शायरी में मेरे को ऐसा महसूस होता कि आप बहुत आसानी से पेश कर सकते हैं जी, कि उसमें लहजा, लचक और जो दक्कनी का जो टच है वो बहुत आसानी से हो जाता, बहुत प्यार से। जी जी। तो मैं आपका एक कलाम सुना था, हो जाता और बहुत जल्द बहुत प्यारी जबान लेकर, और आसानी से घर के लोग, बाहर के लोग, आम लोग, अनपढ़, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई भी आसानी से आम मकामी बोली में शायरी को महसूस कर सकता। ये बात तो मैं मानता हूँ, क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल 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 जी। मैं आपका एक कलाम सुना था तालिब भाई, आम लोगों की जबान वो बोली है, उसमें एक घर का एक माहौल आप पैदा कर दिए थे कि सास जो है का इंतकाल हो गया और बहू जो है उसके जनाजे पे जो बयान कर रही, वो अक्सर गांव देहात में अक्सर देखने को मिलता। और दक्कनी में आप जिस तरह से उसको समझा है, वो मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाजरीन को भी एक बार सुना दें। बहुत अच्छा माहौल है, वो एक मिजाज भी है, सास का मामला तो एक है कि हर तंज भी है, हर घर में और बल्कि एक तरह से रोते हुए वो अपना बदला निकाल रही है सास की जनाजे पे। तो बदला नहीं, ये तो गांव वालों के अखलाक हैं कि वो अपने सास के तंज को भी वो अपने लिए रहबरी समझते हैं जी। और सास के ताल्लुक से मैं कहूंगा भाई जी कि सास चाहे गरीब की हो या अमीर की हो जी, सास चाहे देहात की हो या शहर की हो जी, सास तो सास है। बिल्कुल। और ये सास लफ्ज का कमाल ये है कि इस सास को आप उल्टा भी लिखेंगे तो सास ही हो जाएगा, दोनों तरफ से। और मजीद कमाल ये है कि किसी भी जबान में लिखो सास को, उल्टा लेंगे तो भी सास ही हो जाएगा। बहरहाल हर घर में है सास, ये बड़ा रिसर्च वाला सास जो है, हाँ, अपने तजर्बात से या उसके नजर में अपने तजर्बात हैं जी, और वो चाहते हैं कि बहू को बारीक बारीक चीजों से टोकती है। बहू तो अभी नई नवेली है या अभी वो सीख रही है जी, तो सीखते वक्त में कुछ माँ बनकर, कुछ सास माँ बनकर जो है जी, वो बहू को समझाती हैं अपनी बेटी समझ के जी। बिल्कुल। लेकिन कुछ सास जो है अपने बहू पर बारीक बारीक चीजों पर तंज करती है और
बहू जो है अपनी पूरी जिंदगी सास के तंज के साथ गुजारती है। जी। और इसी बात को मैंने पेश किया है कि वो बहू जो ताने और तंज सुनने की आदी हो चुकी है, अब उसको आदत पड़ी है और वो सास का इंतकाल होता है जी। तो सास के मैयत पर बैठने के बाद उसको वो चीजें याद आती हैं जो बारीक बारीक चीजें जो तंज किया करती थी सास, वो उसे याद आ रही है और उसके मैयत पर जो है रोते हुए उन तंज को, बारीक बारीक छोटी छोटी तंज को याद कर रही है। जी। देखिए भाई, हमारे यहाँ पर देहात में सास को फुप्पू कहते हैं, तो इसी नाम को मैंने इस्तेमाल किया है जो देहातों में चलता है, फुप्पू। बिल्कुल ठीक ठीक। तो फुप्पू जी, सास की मैयत सामने है और बहू रो रही है जी कि फुप्पू जी कहाँ गए, हमें छोड़ कू दिल तोड़ कू। फुप्पू जी कहाँ गए, हमें छोड़ कू दिल तोड़ कू। तुम रहना था हमें जाना था, फुप्पू जी ऐसा कैसा कांगे मोड़ को। फुप्पू जी कहाँ गए, हमें छोड़ को दिल तोड़ को। हाथ शिकोप फुटा तो तुम्हारी याद आएंगी, क्या बात है। नीचे तेल गिरा तो तुम्हारी याद आएंगी। वाह वाह वाह। हाथ शिकोप फुटा तो तुम्हारी याद आएंगी, नीचे तेल गिरा तो तुम्हारी याद आएंगी। डब्बा खुला रहा तो तुम्हारी याद आएंगी। बाशी क्या भी पड़ा तो तुम्हारी याद आएंगी। क्या बात है। किचन में तुम्हारा फोटो लगाऊंगी, काम करूंगी सारे पल्लू मैं ओढ़ को। फुप्पू जी कहाँ गए, हमें छोड़ को दिल तोड़ को। जी। देखिए, सास को आदत होती है कि वो घर की छोटी मोटी चीजें भी कैसे संभाल के रखती है और बहुत अच्छी चीजें भी संभाल के रखती है। उस चीज को भी वो याद कर रही है कि नक्शी के मंगे बंगड़िया कौन संभालेगा, कपाट में रख के सो साड़िया कौन संभालेगा। नक्शी के मंगे बंगड़िया कौन संभालेगा, कपाट में रख के सो साड़िया कौन संभालेगा। पपड़ा शेवे के काड़िया कौन संभालेगा, फटे सो चिंध्या नाड़िया कौन संभालेगा। क्या बात है। एक दिन भी घर से नजर नहीं हटाते, अचानक कहाँ गए जी तुम्हें घर बार छोड़ को। फुप्पू जी कहाँ गए, हमें छोड़ को दिल तोड़ को। जी, शुक्र है बहू के साथ साथ ननंद नहीं आ गई। एक दिन दूध जलाई तो, हाँ ननंद को नहीं लिया, अभी लूंगा बाद में। जी, अभी फिलहाल तो सास को ले आऊं। जी जी। एक दिन दूध जलाई तो घूर को देखे नहीं। देखिए, मरने वाले के बारे में जो है हमेशा अच्छा कहा जाता है जी। मरने वालों की बुराई को भी बुरा नहीं कहा जाएगा जी। एक दिन दूध जलाई तो घूर को देखे नहीं, नन्ना चमचा गमई तो घूर को देखे नहीं। थोड़ा लेट उठी तो घूर को देखे नहीं, इंशी क्या भी मंगई तो घूर को देखे नहीं। मैं के को गई तो कभी मुंह फुगे नहीं। वाह 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 वाह। दिल में कुड़े नहीं तुम्हें बोटा मरोड़ को। फुप्पू जी कहाँ गए, हमें छोड़ को दिल तोड़ को। गली में सबको मालूम था तुम्हें कैसे थे, रहे तक जैसे थे तुम गए तक वैसे थे। गली में सबको मालूम था तुम्हें कैसे थे, रहे तक जैसे थे तुम गए तक वैसे थे। क्या बात है। फुप्पा तुम्हारे आगे अदब सी ऐसे थे,
पाप बिचारे गरीब गई के जैसे थे। वाह वाह, क्या तारीफ है ससुरे की। अजी जाकू ये लो उनो जाकू लाते, अभी कौन बोलेगा उन्हें ताज जोड़ को। हम्म, फुप्पू जी कहाँ गए हमें छोड़ को, दिल तोड़ को। क्या अभी बात। देखिए आखिरी कड़ी है, जी आखिरी बन। जी। तुम ना हेक्कड़ बोलने की हिम्मत किसकी थी, कोई नहीं बोल सकता। जब तक तुम रहे दूसरे की कीमत किसकी थी। तुम ना हेक्कड़ बोलने की हिम्मत किसकी थी, जब तक तुम रहे दूसरे की कीमत किसकी थी। वाह। मुर्गा पुभा को बोलने की आदत किसकी थी, जैसा चले तुम वैसे हुकूमत किसकी थी। वाह 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 वाह। बेटी समझ को क्या क्या ने बोले, सलामी लो मेरी दोनों हाथ आसी जोड़ को। वाह वाह वाह। फुप्पू जी कहाँ गए हमें छोड़ को, दिल तोड़ को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है तालिब भाई। वाह 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 जी वाह। इस तरह से तालिब भाई ये तो गांव देहात की फुप्पू और बहू थी। मेरे दिल की बात बोल रहा है जी। ये तो गांव और जी, जी, जी। गांव देहात की फुप्पू और बहू है। तकरीबन शहरों के भी यही हालात हैं। जी 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 जी। एक और कलाम इसमें है दो चीजें आपका, कही गई हैं, तंज़ो क्योंकि वक्त कम मज़ा है ऐसी तालिब भाई, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कोरोना है, जी, रोजगार नहीं है, तो एक शेर मेरे को ऐसा लगा आपका कि भाई क्या बोलेंगे आपके, वो जो भूखे मरना क्या, बेकार है तो भूखे मरना क्या, काम पो है तो शादी करना क्या। हाँ, तो बेकार ऐसा है तो लगा भूखे कि मरना। हाँ, सही बात भी है यार, बेकार है तो भूखे तो मर नहीं सकते। ये कलाम भी बड़ा आपका काफ़ी मकबूल हुआ, बहुत ज़बरदस्त कलाम है ये, और वक्त कम है, 2-3 मिनट है, जी, अगर बहुत आप ये मकबूल हुआ है। कलाम सुना दें। जी जी तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मैं सुना रहा हूँ उसको। जी। और इस कलाम की बात यह है कि मैं नहीं समझा था कि दक्कनी को इतने दूर तक मतलब पहुंच मिलेगी। यहाँ तक कि जो बहुत उर्दू अदबी लोग हैं जी जी। उन्होंने भी इसको पसंद किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तक के सऊदी से, दुबई से, यहाँ भी जो सोलापुर वाले लोग रहते हैं जी जी। या अपने शहर के लोग रहते हैं, उन्होंने भी वहां से भी रिप्लाई दिया कि बहुत प्यारी है और बहुत प्यारा पढ़ा गया है इसको। बिल्कुल। इस वक्त आपको 52 मुमालिक में जहां जहां उर्दू वाले हैं, दक्कनी वाले हैं, वो लोग देख रहे हैं आपको न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से। जी चलिए बिस्मिल्लाह। जी जी बिल्कुल के बेकार हैं तो भूखे मरना है, ऐसा कहा रहते क्या। बेकार हैं तो भूखे मरना है, ऐसा कहा रहते क्या। वाह। काम को है तो शादी करना है, ऐसा कहा रहते क्या। बेकार हैं तो भूखे मरना है, ऐसा कहा रहते क्या। काम को है तो शादी करना जी है, ऐसा कहा रहते क्या। जी बोले प्यार में क्या भी कर तू, जी। जांशी बोली वाशी गिर तू। बोले प्यार में क्या भी कर तू, वाह। जांशी बोली वाशी गिर तू। गिर बोली तो सच्चीज गिरना है, ऐसा कहां रहते क्या। बिल्कुल। तो जात है कितनी उत्ता रहता, कुत्ता आखिर कुत्ता रहता। बिल्कुल। जात है कितनी उत्ता रहता, कुत्ता आखिर कुत्ता रहता। उन कतरा तो हम भी कतरना। बिल्कुल। है ऐसा कहीं होता क्या। ऐसा कहां रहते क्या। बिल्कुल। बीवी की हम इज्जत करते, जी। सुबह को उठ को पानी भरते। बीवी की हम इज्जत करते जी, सुबह को उठ को पानी भरते। मार्केट में भी पीछे फिरना है। वाह क्या बात है। मार्केट में भी पीछे फिरना। वाह वाह वाह। है ऐसा कहा। बहरहाल बहुत फटेंगे थैली अंदर आओ जी। जी जी तालिब भाई, वक्त की कमी है, माजरत के साथ फिर किसी मौके पर आपसे बहुत तफसीली बातचीत होगी। आपके जो 3 कलाम हैं बहुत फेमस है और न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से 52 ममालिक में हमारे उर्दू जानने वाले और दक्कनी खासकर लोग देख के काफ़ी महसूस होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तालिब साहब, दक्कनी स्पेशल में जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए।
तो नाजरीन, जी हाँ। दक्कनी स्पेशल में आज तालिब साहब से इतनी ही मुलाकात। अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब।